थी, जब निर्मलता थी, भगवान बात किया करते थे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब से एक कपट का पर्दा आया, तब से भगवान चुप बैठे, करते रहो करते रहो। पहले धर्म ज्यादा था, पाप नहीं था। पहले था कम मात्रा में, आज पुण्य और सत्य कम मात्रा में बचा है। तो माधव दास जी से जगन्नाथ जी बात करते थे। तो माधव दास जी बोले, जगन्नाथ जी अब मैं जा रहा हूँ चारों धाम की यात्रा में, आपका संसार देख के आऊंगा, कैसा आपका संसार है, कैसी आपकी सृष्टि है, और आप कहाँ कहाँ किस किस रूप में विराजे हो। मैं आपके हर रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही भगवान अनेक धामों में, अनेक नामों से, अनेक रूपों में वही ना ठाकुर विराजा है, कोई अलग ईश्वर थोड़ी विराजे। तो माधव दास जी बोले कि मैं जाके सब दर्शन करके आता हूँ। जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी हमें भी ले चल। माधव दास जी बोले, हम आपको नहीं ले जाएंगे। अरे हम तो कहीं भी मांग के खा लेंगे, लेकिन आप जाओगे तो आपको बढ़िया चकाचक खिलाना पिलाना पड़ेगा, और हमारे पास कहाँ है, एक लंगोटी है, कमर ढक लेते हैं, उसके सिवा हमारे पास कपड़ा भी नहीं है पूरे बदन को ढकने के लिए। तो हम कपड़ा भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, और हमें चाहिए भी नहीं, तो हम आपकी कहाँ सेवा करेंगे, और आपको कहाँ 56 भोग खिलाएंगे, कहाँ भोग लगाएंगे। आपकी सेवा आरती तो ठाट बाट से होनी चाहिए भगवान को। आप हम तो कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाएंगे, आप कहाँ सोओगे, इसलिए आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं, आप यहीं विराजो। माधव दास जी चले, और जब माधव दास जी चले तो पीछे पीछे जगन्नाथ जी चले, पर माधव दास जी को दिख नहीं रहे। अब माधव दास जी को न चले, और जगन्नाथ जी के मंदिर के जरा आगे चले, पुरी से बाहर निकले कि उन्हें बहुत जोर की भूख लगाई माधव दास जी। और जैसे ही भूख लगी, बोले मुझे भूख तो ऐसे लगती नहीं है, आज जल्दी भूख क्यों लगाई, इतने बजे भूख तो लगती नहीं, पर लगाई तो चलाई, मांग लेते। तो वहां एक मैया थी, तो मैया से कहा, मैया वैसे देखो अभी भोजन का टाइम तो है नहीं, पर आप यदि आज्ञा करो तो हमें भूख लगी है, कुछ हमें बना के दे सकती हो। तो मैया बोली कि चलो तुम तो साधु हो, आओ महाराज बैठो। मैया ने कहा आप बैठो, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो बनाई मैया भोजन, और भोजन में जब भोजन बनाया तो परोसने लग गई, थाल लगाई, और थाल में बढ़िया जो भी बनाया होगा उन्होंने परोसा, और वो परोसती जा रही है, बूढ़ी अम्मा रोती जा रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो माधव दास जी ने कहा, मैया तुम रो रही हो, क्या हुआ? अरे महाराज ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं चारों धाम की यात्रा करने, और अपने भगवान के अनेक नाम अनेक रूपों का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैया बोली, बाबा तू कितना निर्दयी है। निर्दयी मैया, मैंने तेरे का बिगाड़ लियो, मैं काहे को निर्दयी, रोटी मांग ली तेरे से तो निर्दयी आ गए। अरे बाबा रोटी की बात ना है, तो का कहे मैया? अरे मैया बोली, बाबा ये तेरे संग इतनो प्यारो बच्चा है, छोटो से छोरा, यो को तू लेके कहाँ डोलेगो, कहाँ कहाँ जाएगो, या के पाँव में कांटे कंकड़ चुभेंगे, और कहाँ तू या को भोग लगाएगो, कहाँ खवाए पिवाए, या की महतारी बाप कहाँ, या के माँ बाप कहाँ? तो माधव दास जी बोले कि कौन बालक की बात कर रही हो? अरे बाबा तुमको पता ना है, तेरी थाली में तेरे संग खा रहे हो बालक, तुमको दिखे ना है ना मैया, मोको तो ना दिख रहे हो। तब माधव दास जी ने अपनी प्रेम की दृष्टि से जब देखा, तो उनके साथ उनकी थाली में जगन्नाथ जी भोजन कर रहे थे, बाल रूप। कहा कि प्रभु आप यहाँ, भगवान बोले कि क्या करें हम, तुम्हारे बिना हम यहाँ करेंगे क्या? देखो जरा, देखो जरा,
ये बातें कोई कल्पना नहीं है, इस धरती पर इस कलयुग में घटी ये सत्य सत्य घटनाएं हैं जो लिखी हैं। जब भगवान जिद पकड़े कि अच्छा तुम जो खाओगे हम वो खाएंगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम हमें मालपुआ खिलाओ, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करो, जो तुम खाना नमक रोटी अचार रोटी हमें खिलाते रहे, पर हमें छोड़ो। सोचिए, भगवान खुद रोते हैं, भक्तों से कहते हैं कि तुम हमें मत छोड़ना। आप भगवान को छोड़कर संसार में बड़े प्रसन्न होते हैं, धन दौलत मिल जाने पर आप बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान रोते होंगे कि देखो मुझे छोड़ करके धन दौलत को अपना मान लिया इन्होंने, और जो भगवान को अपना मानता है भगवान उनके लिए। अब माधव दास जी चलते चलते कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, माधव दास जी का पेट खराब हो गया, कोई बीमारी लगी। स्वाभाविक इंसान है तो हम सबका हाल बिगड़ता रहता है, सुधरता रहता है, शरीर है। अब माधव दास जी के एक दिन हो गया पेट खराब, तो वो ना समुद्र के किनारे थे, कहीं गांव था बगल में, वहां सागर भी था समुद्र भी था, तो वहां एक गुफा सी थी पत्थर की। तो माधव दास जी आज स्वास्थ्य खराब था तो वहीं गुफा में विराजे थे, पर बार बार ना उन्हें शौच करने जाना पड़ रहा था, पेट खराब था तो बार बार शौच करने जाए। अच्छा, उनके पास लंगोटी 2-3 ही थी, तो क्या हुआ कि वो शौच करने जाएं तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लंगोटी धुल सके, तो लंगोटी बगल में रख देते कि स्वास्थ्य ठीक होगा तो धुलूंगा, वरना वो मल से भरी लंगोटी। जब थोड़ा होश आया तो देखा कि उनकी लंगोटी धूप में सूख रही थी, सूख रही। अब कहा कि भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने फिर भगवान से निवेदन कर दिया कि आप जाओ, हम आपको लेके नहीं जाएंगे। तो भगवान फिर वहां से उनकी दृष्टि में चले गए, पर भगवान गए नहीं, उन्हें दिख नहीं रहे थे, पर भगवान थे साथ। अब उनकी लंगोटी धूप में सूख रही, और एक लंगोटी जो बाहर बगल में रखे थे मल से भरी, वो भगवान समुद्र में ले जाके साफ कर रहे थे। अब जब उन्होंने फिर दृष्टि डाली, प्रेम से देखा, तो भगवान उनकी लंगोटी धुल रही। जब लंगोटी धुल कर आए तो भक्त रो रहे, माधव दास जी रोने लगे, प्रभु ये क्या किया आपने, हमारी लंगोटी आप धुल रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि माधव दास ये बता कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई है। माधव दास जी ने कहा प्रभु ये तो सही है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले कि जब मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारी इस हाल में सेवा कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। बस याद रखिएगा, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। यदि आपका कोई नहीं है और आपने समर्पण किया है तो हमारा भगवान इतना दयालु है कि वो तुम्हारे जूठे बर्तन भी और तुम्हारी लंगोटी भी साफ करने को तैयार है। प्रेम में बिक जाते हैं भगवान, कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले, बिक गए भगवान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। जटायु पक्षी थे, जटायु कौन थे, पक्षी। पर पक्षी जटायु को जब राम ने पंख कटे देखे और जटायु राम राम पुकार रहे, तो भगवान ने जटायु को उठाकर गोद में बिठा लिया, गोद में लिटा लिया और अपने जटाओं से जटायु जी के पंख साफ कर रहे हैं। पंगे से जटा बड़ी बड़ी है ना राम जी की, बाल, उससे जटायु के पंख साफ कर रहे हैं, और पंख साफ करके और जटायु के नेत्रों के जल को साफ कर रहे हैं। राम रो रहे हैं, राम दशरथ जी रो रहे थे, राम ना जाओ, राम ना जाओ। बाप पिता के दुख पर राम दुखी ना हुए, पर जटायु के प्रेम पे राम रो पड़े। जटायु आपने पक्षी होकर हमारे लिए आपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पंख कट गए आपके।
अविरल भगति मांग वर गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु जब प्राण त्याग दिए, भक्ति मांगी, तो उनका अंतिम संस्कार राम ने किया, उनका पिंडदान राम ने किया। जटायु को पिता का सम्मान दिया श्री राम ने।